टाइप ऑफ सेट देखिए, फर्स्ट इज एम्प्टी सेट, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। सेट हैविंग नो एलिमेंट और कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट। जैसे ये सेट हमारे पास, तो इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। या ये सेट को हम इक्वल लिख दें, इक्वल टू 5, दिस इज आल्सो ए नल सेट और वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो कहलाएगा हमारा नल सेट। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट और कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। एक होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, जैसे नाम से पता है फाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आर कॉल्ड फाइनाइट, जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें। जैसे ये है 1 2 3, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। जैसे ये सेट हमारे पास 1 2 3 4 so on, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेबल। जिसके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकें उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, और जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं आसानी से तो वो हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट सेट। कोई भी दो सेट को इक्वल कब कहेंगे हम? इक्वल सेट। जैसे ये है एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3 है, दूसरा सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है, ये आ गया 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया। तो ये दोनों सेट को हम इक्वल कहेंगे। क्यों कहेंगे? जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है वो दोनों के अंदर क्या है? सेम है। इसके अंदर भी 1 2 3 है, इसके अंदर भी 1 2 3 है। रिपीटेशन चाहिए कितनी बार हो तो वो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो कार्डिनल नंबर है, कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन ए सेट आर कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर। तो जो भी कार्डिनल नंबर है वो दोनों का क्या हो? इक्वल हो, तो वो कहलाएंगे, दो सेट आपके इक्वल सेट कहलाएंगे, चाहे रिपीटेशन आपका कितनी बार हो। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 और 2 रिपीट हो हैं, मान लीजिए 3 भी रिपीट हो, ये इसके अलावा मान लीजिए 2 फिर रिपीट होता है, 3 रिपीट होता है, तो इससे इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट आपके कितनी बार रिपीट हो, लेकिन एलिमेंट आपके सेम होने चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट ना हो। जैसे ये सेट हमने ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा सेट हमने ये ले लिया जिसके अंदर एलिमेंट है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो इसके अंदर जो कार्डिनल नंबर है इसका वो क्या है? ओ से जो बी है कार्डिनल नंबर है वो इसका 4 है, यहाँ से ओ से ए कार्डिनल या एन ऑफ ए कह सकते हो, एन ऑफ बी कह सकते हो, ये क्या है? 3 है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 3 टाइप के हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 4 टाइप के हैं। तो दीज आर नॉट इक्वल सेट बट दीज आर इक्वल सेट। तो ये होता है इक्वल सेट, जिसके एलिमेंट क्या हो? कार्डिनल नंबर दो सेट का क्या हो? इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट। एक्सरसाइज आपकी 1.2। तो ये देखिए, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2, 2 से डिवाइड हो, ओड नेचुरल नंबर हो, तो ये आपका नल सेट है या नहीं है? तो ओड नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे हमारे पास? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सो ऑन। अब इनमें से ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं? तो इनमें से क्या हो जाएंगे? 2 से डिवाइड होने वाला एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर आपके 2 से शुरू हो जाएंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, सो ऑन। तो इवन प्राइम नंबर ये हो जाएगा आपके पास। अब इसके अंदर एक एलिमेंट हो गया 2, तो दिस इज नॉट ए नल सेट, इट इज़ ए सिंगलटन सेट। जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो
उस सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो तो वो सेट कहलाएगा आपका सिंगलटन। थर्ड इज एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और दूसरी कंडीशन ये है एक्स की वैल्यू 5 से कम हो, एक्स की वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है नेचुरल नंबर के अंदर जिनकी वैल्यू 5 से कम हो और 7 से ज़्यादा हो? तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जिसकी वैल्यू 5 से भी कम हो और 7 से भी ज़्यादा हो। सो इट इज़ ए नल सेट। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो ये हमारा हो जाएगा नल सेट। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें बताने हैं। तो फर्स्ट है द मंथ ऑफ द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो मंथ ऑफ ईयर कितने होते हैं? 12 होते हैं। दिज आर द काउंटेबल सेट, सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। और नेक्स्ट सेट हमारे पास 1 2 3 सो ऑन। अब इसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, सो इट इज़ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट एलिमेंट आपके 1 2 3 अप टू 100। तो इसके अंदर जो काउंटेबल एलिमेंट है वो 1 से लेकर के 100 तक हैं। तो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। थर्ड देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके अंदर भी हमें बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन ये हो जाएंगे। कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, जितनी भी आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो इट इज़ ए इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो लेटर होंगे वो क्या हो सकते हैं? वो आपके 1 से लेकर 26 ही हो सकते हैं। सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, सो ऑन। तो इसके जो भी लास्ट एलिमेंट है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। इट इज़ ऑल्सो ए इनफाइनाइट सेट। इसी प्रकार ये आपके बाकी पार्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल टू बी आपको बताना है, ये इक्वल है या नहीं है। जैसे ए सेट के अंदर एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है और डी है। और बी के अंदर एलिमेंट है, डी है, सी है, बी है और ए है। तो ए भी है आपका, बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो दीज आर ए इक्वल टू बी। कार्डिनल नंबर दोनों का क्या सेम है। सेकंड है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 4, 8, 16 और 18। अब ये जो 18 है वो इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे जो ए है वो बी के इक्वल नहीं होगा। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल है ए सेट के अंदर। 10 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सो ऑन। और बी सेट के अंदर क्या है? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, सो ऑन। तो ये तो क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीपल है, ये किसका है? 10 का मल्टीपल है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ए इज डज नॉट इक्वल टू बी। तो इस केस में भी ए सेट है वो बी के इक्वल नहीं होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल। जैसे ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट आपके 2 और 3। और बी सेट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है x सच डेट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर
प्लस हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 6। तो यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो x प्लस में 2 हो जाएगा, यहाँ से हम 3 बाहर निकालेंगे तो x प्लस में 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 फैक्टर इसके हो जाएंगे x प्लस में 2 और x प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसके अंदर एलिमेंट आ जाएंगे -2 और -3। तो इसके जो बी सेट के जो एलिमेंट है वो हो जाएंगे -2 और -3 और ए के एलिमेंट क्या 2 और 3। सो इट इज़ नॉट इक्वल। इसी प्रकार सेकंड है ए सेट है वो है एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो इसके अंदर लेटर हो सकते हैं वो एफ एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। और बी है उसके अंदर है वाई इज ए लेटर ऑफ WOLF। तो इसके अंदर भी क्या हो जाएंगे F इसके अंदर भी कंटेन है, इसके अंदर भी कंटेन है, O भी कंटेन है, O भी कंटेन है, L भी कंटेन है, L भी कंटेन है और W भी कंटेन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा A इक्वल टू B हो जाएगा। इस केस में A सेट है वो B सेट के इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इक्वल सेट हमें बताना है कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2।